अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्रम और आबाद रखे, आमीन। जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगी कि जिनके खाने से आपको 20 मिनट में आराम हो जाता है। वो ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं और इनको किस तरीके से खाना है, या आज के वीडियो में बताऊंगी। आपको अगर सीने में जलन होती है या फिर इसके अलावा आपके मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो ग़िज़ाएँ जो कि आप अगर खाते हैं तो 20 मिनट में आपको फ़ौरन आराम मिल जाता है। और वो जो ग़िज़ाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। उनके इस्तेमाल से आपको ये तेज़ाबियत, मैदे की जलन वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्रम और आबाद रखे, आमीन। जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगी कि जिनके खाने से आपको 20 मिनट में आराम हो जाता है। वो ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं और इनको किस तरीके से खाना है, या आज के वीडियो में बताऊंगी। आपको अगर सीने में जलन होती है या फिर इसके अलावा आपके मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो ग़िज़ाएँ जो कि आप अगर खाते हैं तो 20 मिनट में आपको फ़ौरन आराम मिल जाता है। और वो जो ग़िज़ाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। उनके इस्तेमाल से आपको ये तेज़ाबियत, मैदे की जलन वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर खाना खाने के बाद लोगों को सीने में जलन और तेज़ाबियत की शिकायत हो जाती है, जिसकी वजह से वो मुस्तकिल परेशानी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी हालत में जो है सांस लेते हुए भी उनको ये महसूस होता है कि जैसे खाना गले में आ गया हो, या फिर जलन इतनी होती है कि बार बार पानी पीने से भी सुकून नहीं आता और बार बार पानी पीने से पेट जो है फूल जाता है। पास आने वाली खानों की खुशबुओं से उकताहट होने लगती है। अगर किसी के साथ ऐसा मामला पेश आता है तो जानिए 5 ऐसी ग़िज़ाएँ जिसके खाने से 20 मिनट में आप ये मुश्किल आसान हो सकती है। ग़िज़ाई नाली के पिछले हिस्से में होने वाली तकलीफ़ की वजह से ये शिकायत होती है। ग़िज़ाई नाली का जो निचला हिस्सा होता है मैदे से जुड़ा होता है, जो मसल्स बंद न होने की वजह से मैदे में तेज़ाब और खाना ऊपर ग़िज़ाई नाली में आ जाते हैं, जिससे सीने में तेज़ाबियत की शिकायत होती है और मुँह का जायका भी ख़राब महसूस होने लगता है। तो इसके लिए चंद चीज़ें बताएंगे। केला आपके इस मसले में जल्द फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि इसमें आयरन की काफ़ी मिकदार पाई जाती है और खाने की जो नाली में ग़िज़ा और ऑक्सीजन को अपने अंदर ये जज़्ब करने का काम करता है, जिसकी वजह से जलन और तेज़ाबियत ख़त्म होने लगती है और ये तमाम काम बहुत जल्द ही होता है। और इससे आपको जो है 20 मिनट के अंदर अंदर जो है आराम भी मिलता है। तो इसलिए अगर आपको तेज़ाबियत या जलन हो तो फ़ौरन आपने जो है केला लेके खा लेना है, इससे फ़ायदा होगा। अदरक एंटीऑक्सीडेंट है और इसकी चाय में जलन की शिकायत को ख़त्म करने में मदद देती है और ये उसकी जलन को कम कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा जलन है तो इसका आपने क्या करना है, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लेकर अच्छी तरीके से खूब आप उसको चबाएं और चबाने के बाद उसका आप रस पी लें। इससे कुछ देर तक गले में ख़राश होगी, मगर कुछ ही देर में आपको सुकून मिल जाएगा और जलन और तेज़ाबियत से आपको आराम मिलेगा और सुकून भी मिलेगा। क्योंकि अदरक आपको पता है कि हमारी बॉडी के लिए ख़ास तौर से सर्दी में जो है इसका इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है।
जौ का दलिया जो है फ़ाइबर की बड़ी मिक़दार रखता है और ये फ़ाइबर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं जो तेज़ाबियत को ख़त्म करने और मैदे को रिलीफ़ पहुंचाने में मदद करते हैं। जौ का दलिया नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना जो है सबसे मुनासिब है। इससे खाना भी जल्द हज़म हो जाता है और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, तो इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा सौंफ में पोटाशियम और सोडियम जो है पाया जाता है और साथ ही जिस्म को ठंडा रखने वाले एंजाइम पाए जाते हैं जो कि आपके इस मसले को दूर करने में मदद देते हैं। 1 गिलास नीम गर्म पानी में सौंफ का 1 चमचा डालें और इसको हल करके पी लें। सौंफ को चबाएं और इससे ग़िज़ाई नाली की सफाई भी हो जाएगी और मसला भी हल हो जाएगा और इसके ज़रिए जो भी आपकी जलन या तेज़ाबियत है वो 20 मिनट में दूर हो जाएगी। उसके बाद है सलाद के पत्ते। इसमें विटामिन ए, डी और ई पाया जाता है जो कि जलन को दूर करने में मदद देता है। अगर आप चाहें तो इसको चबा कर इस्तेमाल करें या फिर एक तरीका ये है कि इसकी चाय बनाएं और फिर उसको जो है नींबू का रस शामिल करके पी लें। ये एक अच्छा ड्रिंक है तेज़ाबियत को दूर करने के लिए, आपको इस मसले से आराम मिलेगा। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।